बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम हरिदास था। हरिदास जी काफी उम्रदराज थे और उनका पूरा जीवन अनुभव से भरा हुआ था। गांव वाले उन्हें बहुत आदर देते थे और उनकी सलाह मानते थे। उनके पास लोगों की समस्याओं का हल देने का एक खास तरीका था और लोग अक्सर उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। एक दिन गांव में एक महान गुरु गौतम बुद्ध आए। बुद्ध की उपस्थिति से पूरा गांव आभायुक्त हो गया। उनकी शांति और ज्ञान की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। लोग उनकी शिक्षाओं को जानने और समझने के लिए उनके पास जा रहे थे। हरिदास जी भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे बुद्ध से मिलने जाएंगे। हरिदास जी बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे कहा, भगवान, मैं अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर जीवन की सच्चाई और शांति की खोज में हूँ। मुझे अपने जीवन के दुख और तनावों का समाधान चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने हरिदास जी की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है। तुम्हारे दुख और तनाव तुम्हारे विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि वास्तविक शांति अंदर से आती है। हरिदास जी ने बुद्ध से पूछा, लेकिन मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं जिनसे निपटना मुश्किल हो रहा है। क्या आप मुझे इसके समाधान का कोई तरीका बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है कि यह कहानी तुम्हारी समस्याओं को समझने में मदद करे। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत सुखी और संपन्न था। लेकिन राजा के मन में हमेशा एक चिंता थी, वह अपने दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसने अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों से पूछा कि उसका दुख कैसे समाप्त हो सकता है। राजा के एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति की चप्पल पहन लें जो अपने जीवन के अंत में है, तो आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। राजा ने इस सुझाव को मान लिया और पूरे राज्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। राजा ने एक वृद्ध व्यक्ति को खोज निकाला जो बहुत ही बीमार और जीवन के अंतिम दिनों में था। राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से उसकी चप्पल प्राप्त की और उसे अपने पैरों में पहन लिया। लेकिन चप्पल पहनने के बाद भी राजा की चिंता और दुख कम नहीं हुए, बल्कि उसे और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजा ने फिर उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर पूछा, तुम्हारी चप्पल पहनने के बाद भी मेरी चिंताएं खत्म नहीं हुई, क्या इसका कोई और उपाय है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता और दुख तुम्हारे मन में होते हैं, चप्पल में नहीं। तुम्हें अपनी सोच और मानसिक स्थिति को समझना होगा। जब तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले आओगे, तब तुम्हारी चिंता और दुख समाप्त होंगे। राजा ने समझा कि उसकी चिंता और दुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उसकी मानसिकता से थे। उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। बुद्ध ने हरिदास जी से कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे दुख और तनाव तुम्हारे मन की स्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब तुम अपनी सोच को समझोगे और उसे सही दिशा में ले जाओगे, तब तुम्हें वास्तविक शांति और सुख मिलेगा। हरिदास जी ने बुद्ध की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि उनकी समस्याओं की जड़ उनके मन में थी। उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। हरिदास जी ने धीरे धीरे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा और अपने दुख और तनाव से बाहर निकलने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि जब वे अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और मन को शांत रखते हैं, तब उनकी समस्याएं भी कम होने लगीं। बुद्ध के उपदेशों ने हरिदास जी को ये सिखाया कि असली शांति और सुख हमारे भीतर होते हैं। हमें अपने मन को समझकर और अपनी सोच को बदलकर ही हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं और हरिदास जी के अनुभव ने हमें ये सिखाया कि हमारे दुख और तनाव हमारे अपने विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। अपने मन को समझकर और उसकी दिशा को सही बनाकर ही हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं।